बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, कुल्हाड़ा हमारे पाकिस्तान में लकड़ियाँ काटने के काम आता है, लेकिन आजकल अगर कुल्हाड़ा जहन में आए तो फ़ौरन तुर्कत का नाम जहन में आता है। तिरलिस अर्तुगरुल के इस किरदार ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के शायकीन को अपना दीवाना कर दिया है। तुर्कत के कुल्हाड़ा चलाने के अंदाज ने सबको अपने शहर में जकड़ लिया है। एक ई कॉमर्स वेबसाइट के मुताबिक गुज़श्ता साल में उनके स्टोर में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली शे तुर्कत के कुल्हाड़े के तर्ज पर बनाए गए कुल्हाड़े हैं, जबकि अर्तुगरुल की तलवार का दूसरा नंबर था और इसमें रवां बरस 34% विजिटर पाकिस्तान से रहे हैं। तुर्कत कौन था? क्या वो वाकई इतना बहादुर था जितना ड्रामे में दिखाया गया है, या फिर बामसी की तरह वो भी एक फर्जी किरदार है? तुर्कत की असल कब्र कहाँ है और अर्तुगरुल के मकबरे के बाहर मौजूद कब्र की क्या असलियत है? ये सारी बातें बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। दोस्तों, तुर्कत एक अजीम जंगजू, सिपाही और मुदब्बर हुक्मरान था जिसने तकरीबन 36 साल एक शहर पर हुक्मरानी की। यह शहर था एनागोल, जो तुर्की का मशहूर शहर है। लेकिन यह शहर या हुक्मरानी आसानी से नसीब नहीं हुई। इस हुक्मरानी से पहले एक तवील जदोजहद थी जो उन्होंने सुलेमान शाह, अर्तुगरुल गाजी, उस्मान गाजी और ओरहान गाजी के साथ मिलकर की। तुर्कत 1200 में सल्जूकी सुल्तान रुकनुद्दीन सुलेमान के दौर में पैदा हुआ। उनकी जाए पैदाइश पर कोई सही कौल मौजूद नहीं। तुर्कत का ताल्लुक कई कबीले से था। उनके वालिदैन की वफ़ात के बाद कई कबीले के सरदार सुलेमान शाह की बीवी ने उनकी परवरिश की। वो अर्तुगरुल गाजी का दोस्त था। एक ही घर में दोनों परवान चढ़े। तुर्कत ने तलवार अंदाजी और तीर अंदाजी की तरबियत सुलेमान शाह से हासिल की, लेकिन तुर्कत ने तलवार से लड़ाई के बजाय कुल्हाड़े का इस्तेमाल किया। तुर्कत के कुल्हाड़े आज भी तुर्की के म्यूज़ियम में मौजूद हैं। उसका ये अंदाज़ सबसे अलग था। वो कुल्हाड़े से दुश्मन के परखच्चे उड़ा दिया करते थे। वो जंगी काबिलियत के साथ साथ आला जहानत के मालिक थे। अर्तुगरुल गाजी के दौर में वो इसके सफ़ीर के तौर पर काम करते रहे। उनका मशीर ख़ास रहे, जहाँ तक कि अर्तुगरुल ने उसे अपने सिपाहियों का सरदार बना लिया। एनागोल की फ़तह के बाद वो अनागोल का हुक्मरान बन गया, लेकिन इसके बावजूद ओरहान गाजी ने बज़नीतियों से जंग के दौरान तुर्कत को ही अपनी फ़ौज का सिपह सालार मुकर्रर किया। शायद इसकी एक वजह यह थी कि दुश्मनों में तुर्कत का खौफ इस कदर बढ़ चुका था कि जंग में वो बड़े बड़े जंगजू तुर्कत से सामना करने से कतराते थे। अर्तुगरुल के साथ मिलकर बहुत से महमात में तुर्कत ने अपने बहादुरी के जौहर दिखाए। तुर्कत उन चंद गिने चुने लोगों में से था जिन्होंने अर्तुगरुल के साथ मिलकर सोगूत की जानिब हिजरत की। सोगूत में डाकुओं का सफाया करना हो या फिर बज़नीतियों के सर उड़ाने, तुर्कत अर्तुगरुल के कंधे से कंधा मिलाकर लड़ता रहा। अर्तुगरुल के बेटे उस्मान गाजी ने जब गोरसा पर पहला हमला किया तो तुर्कत उसकी फ़ौज का सिपह सालार था। 1999 में उस्मान गाजी ने तुर्कत को अनागोल फ़तह करने के लिए भेजा। तुर्कत ने अपनी बहादुरी और जुर्रत से ये इलाका फ़तह किया और उस्मानी परचम इस शहर में लहराया गया। उस्मान गाजी ने तुर्कत को इस शहर का हुक्मरान बना दिया। तुर्कत अपनी वफ़ात तक इसी शहर का हुक्मरान रहा। 1325 में ओरहान गाजी के हुक्म पर एक जंग के दौरान तुर्कत को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक शहादत नसीब हुई, जिसकी बरसों से तमन्ना थी। तुर्कत की शहादत के वक्त उसके हाथ में उस वक्त की AK-47 यानी उसका कुल्हाड़ा मौजूद था। ड्रामा तिरलिस अर्तुगरुल में तुर्कत का किरदार इस तरह दिखाया गया है कि उनकी पहली बीवी शाहीना मंगोलों के एक हमले में शहीद हो जाती है। उसके बाद तुर्कत की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए जहाद करना होता है। कुछ अरसे बाद अर्तुगरुल ने एक दूसरे कबीले से जंग से बचने के लिए तुर्कत की शादी उस कबीले के सरदार की बेटी से करवा दी। तुर्कत की यह बीवी इस्लाहान खातून थी। इस्लाहान खातून के वालिद और भाइयों के इंतकाल के बाद अर्तुगरुल ने, जो कि उस वक्त का सरदार आला था, उस कबीले का सरदार तुर्कत को बना दिया। बज़नीतियों से जंग के दौरान तुर्कत की गैर मौजूदगी में इस्लाहान खातून अपने वालिद और भाई की मौत का इंतकाम लेने के लिए पूनिया चली गईं, जहाँ सादुद्दीन कोपेक के हाथों शहीद हो गईं। इस्लाहान की शहादत के बाद तुर्कत ने दोबारा शादी नहीं की और फिर अर्तुगरुल के साथ हलाकू खान के मुकाबले में जाने वाले लश्कर में शामिल हो गया। जैसा कि हमने आपको बताया कि उस्मान गाजी और ओरहान गाजी के दौर में भी तुर्कत जिंदा रहा, लेकिन कुरलुश उस्मान में अभी तक तुर्कत का किरदार नहीं दिखाया गया। तिरलिस अर्तुगरुल में तुर्कत का किरदार चंगेज़ कोस्कन ने अदा किया है। ज़राए के मुताबिक वो अभी अपनी एक फ़िल्म की शूटिंग में मौजूद हैं। फ़िल्म की शूटिंग के बाद वो कुरलुश उस्मान को ज्वाइन करेंगे। तुर्कत के मद्दाहों को इस वक्त बहुत बड़ी खुशी होगी जब तुर्कत अपना कुल्हाड़ा लहराते हुए मैदान में उतरेंगे।
جی ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے برقرار رہ سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔